अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज भरे हुए करेले की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन आज हम आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिसके साथ आपकी रेसिपी मज़े की बनेगी। करेला जो है वो कड़वा भी नहीं होगा और आपको इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी जो है वो घर पर खाने को मिलेगी। सारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं। इस तरफ देखिए, हमने करेले की सब्ज़ी रखी है, 1 किलो के बराबर लिए थे हमने। साथ में इस तरफ हमने एक कच्चा आम रखा है, हरी मिर्च यूज़ करेंगे, इस तरफ नींबू है उसका रस निचोड़ लेंगे, साथ में प्याज यूज़ करेंगे, अदरक भी इस्तेमाल करेंगे, इस तरफ लहसुन है उसे भी यूज़ करेंगे, टमाटर है और साथ में हरा धनिया है। तो बिल्कुल ये सिंपल से हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अच्छे से आपने करेले जो है उनका छिलका उतार लेना है धो के, और जो छिलका पड़ा है आपके पास, छिलका और बीज, उनको भी आपने थोड़ा सा नमक लगा लेना है 2.5 से 3 टेबलस्पून के बराबर। और आपके पास जो पीस हैं करेले की सब्ज़ी के, उनको भी इस तरह से आपने जो है अच्छे से नमक लगा लेना है। तो करेले के जो पीस थे उनको भी आपने नमक लगा लिया, और साथ में आपके पास जो उसका छिलका था उसको भी आपने नमक लगा के रख लिया। 10 मिनट के बाद दोनों को अच्छे से धो के जो है आपने खुश्क कर लेना है, छिलके को भी और जो करेले की सब्ज़ी के पीस हैं उनको भी। उसके बाद जो है जब आप छिलके को खुश्क कर लें, फिर आपने इस तरह से हमदस्ते में डाल के अच्छे से कूट के उसे तैयार कर लेना है। तो उसके बाद आपने कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लेना है, और इसके अंदर आपने जो छिलका अभी खुश्क करके रखा था, जिसे नमक लगा के धो के फिर हमने खुश्क करके रखा था, अभी हम कुकिंग ऑयल के अंदर उसको फ्राई करेंगे। तो सिंपल स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। तो अभी देखिए कुछ इस तरह से हमारा छिलका जो है नज़र आ रहा था, उसको हमने डिश आउट करके रख लिया है। दोबारा से हमने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ले लिया है यहाँ पे, उसके अंदर हमारे पास जो करेले की सब्ज़ी के पीस हैं जिनको हमने नमक लगा के पहले रखा था, फिर दोबारा हमने उनको अच्छे से धो लिया, फिर खुश्क किया। उसके बाद अब आपके सामने उनको फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही उनका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा तो आपने उनको डिश आउट कर लेना है। बाकी जितने पीस आपके पास पड़े हैं बिल्कुल इसी तरह से उनको भी आपने फ्राई करके तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है हम फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग में कौन सी चीज़ ऐड करेंगे वो आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून के बराबर आपने खुश्क धनिया डाल लेना है, साथ में 1 टीस्पून ही आपने अनारदाना वो डाल लेना है यहाँ पे। साथ में खड़े मसाले हैं जिसमें हमारे पास इलायची है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है और थोड़ा सा ज़ीरा है। थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए, अच्छे से इन सारी चीज़ों को आपस में आपने पीस लेना है। फिर आपने ये देखिए ये चीज़ें डालनी हैं जिनमें हमारे पास 1 कच्चा आम है, साथ में 3 जो है हमने हरी मिर्च वो यूज़ करेंगे, और लहसुन और अदरक जो है वो यूज़ करेंगे। दोनों को आपने हाफ़ टेबल स्पून के बराबर, लहसुन और अदरक दोनों हाफ़ टेबल स्पून के बराबर आपने यूज़ करने हैं। हरी मिर्च आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए, हमने 3 हरी मिर्च यहाँ पे यूज़ की हैं। और कच्चा आम जो है वो भी हमने तकरीबन समझ ले 3 टेबल स्पून के बराबर जो है उसको यहाँ पे डाला है, थोड़े से खट्टेपन के लिए। और उसकी फ़ायदा ये होता है कि आपकी कड़वाहट जो है रेसिपी से वो निकल जाती है। तो अभी हमने प्याज ऐड कर दिए हैं 3 नॉर्मल साइज़ के, यहाँ पे हमने प्याज डाल दिए थे, उनको भी अच्छे से हमने कूट के तैयार कर लिया है। थोड़ा सा खुश्क धनिया डाला था। उसके बाद रेसिपी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, और अब हमने आपके सामने जो है वो टमाटर यहाँ पे वो भी ऐड कर दिए हैं। तो हमारा जो फिलिंग के लिए मिक्सचर था वो तैयार होने के करीब है। यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया, उसके अंदर आपने जो है डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा, और उसके बाद जो मिक्सचर फिलिंग करने के लिए हमने रेडी किया है वो आपने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। अब आपने इसको पका के अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे ही हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी, फिर आपने जो है जो करेले के पीसेस रखे हैं फ्राई करके सब्ज़ी के, उसके अंदर आपने जो है ये फिलिंग कर लेनी है। तो अभी इसमें मसाले जो डालेंगे, नमक हमने डाला है 1 टीस्पून के बराबर हमने नमक डाला है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। बिल्कुल थोड़ी सी जो है हल्दी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, 1/3 टीस्पून के बराबर। साथ में बिल्कुल 1/3 जो है टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ करेंगे। तो अभी हमने जो छिलका जो है जिसे हमने पका के फ्राई करके रखा था उसे हमने ऐड कर दिया है रेसिपी में। तो बिल्कुल मज़े की रेसिपी है, इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसे बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। तो 1 नींबू का रस जो है वो भी इसमें निचोड़ लीजिए। उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको बताते चलें, यहाँ पे 3 ही हमने नॉर्मल साइज़ के जो है वो आलू ले लिए थे,
उनको हमने अच्छे से उबाल कर रखा था, अभी आपके सामने वो हमने डाल दिए हैं। ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल लीजिए, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इससे भी फ़ायदा ये होता है कि रेसिपी की जो कड़वाहट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो अभी थोड़ा सा हरा धनिया हमने डाल दिया था। अभी फिलिंग किस तरह से करनी है वो आपको बता देते हैं। दोनों चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं, सब्ज़ी भी फ्राई कर ली है, फिलिंग भी रेडी हो गई है। इस तरह से चम्मच के साथ आपने इसके अंदर जो है फिलिंग करनी है और इसके ऊपर आपने कोई भी धागा वगैरह जो है वो लपेट लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से घुमाते हुए आपने इसके ऊपर धागा लपेट लेना है। रेसिपी बिल्कुल तैयार होने के करीब है, सिर्फ एक स्टेप रह गया है। इसके बाद आप तवा ले लेंगे और तवे के ऊपर जो है आपने इनको बिल्कुल हल्की सी आंच पे जो है 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी जो रेसिपी है वो नरम हो जाएगी और दूसरा जो एक्सेसिव ऑयल है इसके अंदर वो खुश्क हो जाएगा। तो हमारी रेसिपी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।